गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ETS क्लासेज ऑफिशियल पर। तो इस वीडियो में आप लोग के लिए मैं लाया हूँ जो बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 10th का सोशल साइंस का जो 19 मार्च का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, फिर री एग्ज़ाम जो 8 मार्च का हुआ है यानी आज, उसके आंसर की के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और इससे पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है बुकलेट सीरीज जे का है। अगर आपके पास कोई भी बुकलेट सीरीज हो तो इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं, तो इसके बाद आप अच्छी तरह से मिला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ है पहला, महासागर की तली पर होने वाला कंपन क्या कहलाता है? तो सुनामी कहलाता है। 2 नंबर अब है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र है। उसके बाद देखिए 3 नंबर है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है तो मौसम विज्ञान के लिए। 4 नंबर है, मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर है, आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास संबंधित है, देखिए ए और बी दोनों ऑप्शन से, गुणात्मक परिवर्तन से और परिमाणात्मक परिवर्तन से। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 100% आना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका ऑप्शन क्या है राइट। देखिए अब आगे का क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लगा? तो 1986 में लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन है अगला कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो देखिए प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? नरेगा जो है महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 13 नंबर है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो देखिए अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों का लेन देन होता है। 14 नंबर है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो 14 नंबर का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वित्त, ऑप्शन ए। उसके बाद 15 नंबर है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो एगमार्क का होना आवश्यक है। 16 नंबर है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। अब 17 नंबर देखिए है, डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। 18 नंबर अब है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? देखिए उत्तरी रेलवे जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी जो उद्योग है वो उपभोक्ता उद्योग है। 20 नंबर है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश में के सहयोग से खोला गया है? तो ये रूस के सहयोग से। 21 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन है? तो कर्नाटक है। 22 नंबर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन शुरू किया गया? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। 23 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। 24 नंबर है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख जो वास्तुकार हैं वो बिस्मार्क थे। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो देखिए ये जो है नई आर्थिक नीति का जो अंग नहीं है वो निजीकरण होना चाहिए। सॉरी, इसका तो राइट आंसर होना चाहिए डी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। आगे 26 नंबर
भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करता है। आगे देखिए 27 नंबर है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हार्टले विदर्स ने। उसके बाद देखिए 28 नंबर है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित जो है आर्थिक व्यवस्था है। 29 नंबर है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है? तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे 30 नंबर है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखिए सभी जो है सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोको कोला सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का है। 32 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है डिगबोई असम में है। 33 नंबर, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिक को। 34 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। 35 है कि सी युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो टॉल्स्टॉय, यानी ऑप्शन 20 का राइट है। सॉरी 35 का जो आंसर होना चाहिए वो कार्ल मार्क्स होना चाहिए, ये ऑप्शन। छत्तीस नंबर है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1929 में आरंभ हुई। 37 नंबर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो 1920 में हुई थी। 38 नंबर है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो ये जो हो जाएगा चार्ल्स मेंटकॉफ जो है वो है। 39 नंबर है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो डांडी स्थान जो है चुना था, गुजरात में ये है। 40 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 41 है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो इनमें से सभी जो है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। 42 नंबर है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। 43 अब है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो ये भूकंप में किया जाता है। 44 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। 45 है, बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो पटना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में स्थापित किया गया था। 48 नंबर है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो 1854 में हुआ था। 49 है, गोलघर का निर्माण जो हुआ था वो 1786 में हुआ था। 50 नंबर, राहुल का इस्पात जो है वो उड़ीसा में है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 51 है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम? तो देखिए इन्होंने दास कैपिटल भी लिखे थे और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों लिखे थे, इसलिए इसको ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा डी। 52 नंबर है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो पंचायती राज में की गई है। आगे 53 नंबर है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, 5 साल का होता है ये। 54 नंबर अब है, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग आवंटित करता है। 55 नंबर जो है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड। 56 नंबर अब है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22 भाषा। 57 अब है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। 58 है, लौ अयस्क है और नवीकरणीय संसाधन। 59 है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। 60 अब है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर। 61 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए बोकारो जो है वो
लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। 62 है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो फाल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है। 63 है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, तो पटना जिला में। 64 नंबर अब है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। 65 अब है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 66 अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई, तो डांडी जो है यात्रा से हुई थी। 67 अब है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है चीन में हुई थी। 68 अब निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। 69 अब है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, तो 26 जनवरी 1950 को। 70 में लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो बंगला छाप है। 71 है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र। इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 72 है ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय दोनों है, यानी ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। 74 में भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, चेन्नई में बना था, मद्रास। उसके बाद 75 है भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष। उसके बाद 76 लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो गेहूं जो है वो रबी फसल है। 78 पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। 78 का सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 79 नंबर है बिहार का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी का। उसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों को कोडरमा किससे संबंधित है, तो कोडरमा जो है अभ्रक से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो इसी के साथ इसमें जितना ऑब्जेक्टिव था आज इसका मैं आंसर की बताया हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।